Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. In today's video, I am going to explain to you the poem The Bangle Sellers written by Sarojini Naidu. आज के वीडियो में मैं आपको The Bangle Sellers कविता को समझाने वाली हूँ जिसकी कवयित्री हैं Sarojini Naidu. This poem is in the first semester syllabus of Class 11 West Bengal Board. Class 11 के West Bengal Board के first semester के syllabus में ये कविता है. I am going to explain to you this poem in Hindi. मैं इस कविता को हिंदी में explain करने जा रही हूँ. If you will listen to the explanation clearly, you will be able to answer the multiple choice questions of this poem. अगर आप इस कविता के वर्णन को ध्यान से सुनेंगे तो आप इस poem से related सभी multiple choice questions का आंसर कर पाएंगे. So if you are interested, keep listening. तो अगर आपको रुचि है तो सुनते रहिए. Let's get started. The first stanza. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. यहाँ पे चूड़ी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग चूड़ी वाले हैं और हम लोग अपने शाइनिंग लोड्स यानी कि चमकते हुए बोझा को ढोकर मंदिर में लगने वाले मेले की तरफ जा रहे हैं. Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? कौन खरीदेगा इन नाजुक उज्जवल इंद्रधनुष के रंग के इन चूड़ियों को? सर्कल्स क्योंकि वो गोल होते हैं. लाइट यानी कि रोशनी निकल रही है, इतनी चमकती हुई है. लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. लस्ट्रस यानी चमकती हुई, ये चमकती हुई निशानियां हैं उज्जवल जीवन का, उन बेटियों का जो खुश हैं और उन पत्नियों का जो खुश हैं. Happy daughters and happy wives. Second stanza. Some are made for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. कुछ बने हुए हैं कुंवारी लड़कियों की कलाइयों के लिए जो चांदी के रंग के और नीले रंग के हैं जैसे कि पहाड़ों पर छाया हुआ कोहरा. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. कुछ इतने सुंदर रंगों के हैं जैसे कि वो कलियां जो जंगल में एक बहते हुए झरने पर बहती रहती है, वो किसी सपने की ही तरह है. कुछ चूड़ियों के रंग उतने ही सुंदर हैं. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. नए हरे पत्ते की तरह स्वच्छ यानी कि उज्जवल हरे रंग के हैं. Third stanza. Some are like field of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. सुनहरे रंग के हैं जैसे कि मक्के के खेत में पके हुए मक्के लगे हुए हैं. ऐसा लगता है वे बने ही हुए हैं एक दुल्हन के लिए जो अपने शादी के दिन सुबह उनको पहनेगी. Some like the flame of her marriage fire और rich with the hue of her heart's desire. कुछ चूड़ियों का रंग ऐसा लगता है कि उसी दुल्हन की शादी के हवन के अग्नि जैसा रंग है और वही सुनहरा रंग ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिल की सारी इच्छाओं का रंग है. Hue यानी कि कलर. Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. खनकते हुए, उज्जवल, नाजुक और स्वच्छ ये चूड़ियां वैसी ही हैं जैसे कि इस दुल्हन की हंसी और दुल्हन के आंसू. Fourth and the last stanza. Some are purple and gold-flecked grey, for she who has journeyed through life midway. कुछ बैंगनी रंग के हैं जिसमें सुनहरे रंग के और छाई रंग के छींटे लगे हुए हैं. ये उन औरतों के लिए है जो अपनी जीवन की यात्रा आधा पूरा कर चुकी है. Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. जिनके हाथों ने पाला है और जिन्होंने प्रेम से आशीर्वाद किया है, उन्होंने अपने ईमानदार सीने से लगा के सुंदर संतानों का पालन किया है. And serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. वह गर्व से भरी हुई होती है और घर गृहस्थी का काम संभालती है और अपने पति की भी उतनी ही भक्ति करती है जितने कि उसके ही साथ साथ ईश्वर की भक्ति करती है. जीवन के उस पड़ाव में पहुंचे हुए महिलाओं के लिए ये चूड़ियां हैं. So this was the direct translation of the poem. ये इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन था. In the four stanzas, the poem celebrates womanhood. इन चारों stanzas में इस कविता में हम देखते हैं नारीत्व के महत्व को बताया गया है. The bangle sellers sell bangles to every kind of lady. हर तरह की महिला के लिए ये चूड़ी वाले के पास चूड़ियां हैं. They also tell the speciality of each kind of women. हर तरह की महिलाओं की विशेषता को वो बताते हैं. So that was all about the explanation of the poem. तो इस कविता का वर्णन इतना ही है. Let me tell some of the meanings of the words from the poem in Hindi. इस कविता के कुछ शब्दों के अर्थ को मैं अभी हिंदी में आपको बता देती हूँ. बैंगल चूड़ी, डेलिकेट नाजुक, टिंटेड रंगीन, लस्ट्रस चमकदार, टोकन्स निशानियां, रेडियंट उज्जवल, मिस्ट कोहरा, बड्स कलियां, ट्रैंक्विल शांत, वुडलैंड जंगल, लिम्पिड आर पार दिखने वाला स्वच्छ, ह्यू रंग, टिंकलिंग खनकता हुआ, ल्यूमिनस उज्जवल, टेंडर नाजुक,
क्लियर स्वच्छ, मिडवे आधा रास्ता, चेरिश्ड पालन किया है, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया है, क्रेडल्ड गोद में खिलाया है, वर्शिप्स पूजा करती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल फॉर यू। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते, सुनते और अभ्यास करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।